नमस्कार। टी4 थिएटर के तरफ से मैं अभिषेक आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है ये बांग्ला फिल्म और इसके लेखक हैं श्री शरद जोशी जी। बहुत ही मजेदार कहानी है, तो ध्यान से सुनिएगा। लड़कियां, और विशेष रूप से सुंदर लड़कियां, बीए करें यह घर घर की समस्या है, मगर इस समस्या पर एक फिल्म तानकर खड़ी की जा सकती है, इसका मुझे अनुमान न था। मगर बंगालियों की बात ही अलग, क्या कहने। उस सिनेमा हॉल में जाने क्यों हम अनफिट लग रहे थे। फिल्म की विशेषता थी कि वह बांग्ला में थी, और हमारी विशेषता थी कि हम बांग्ला नहीं जानते। रहा कला प्रेमी होने का सवाल, तो कला प्रेमी कोई मोर का पंख नहीं जिसे सर में खोस लिया जाए। चारों ओर चटर्जी, मुखर्जी और भट्टाचार्य किस्म के लोग बैठे थे, धोती कुर्ता पहने, और उनके सामने बैठे मैं और नरेंद्र दोनों गंवार लग रहे थे। हम चुपचाप सर झुकाए बैठे रहे। अंधेरा हुआ तो हमारा गंवारापन विलीन हो गया और एक बांग्ला फिल्म पूरी गरिमा के साथ दिखाई जाने लगी। वह बांग्ला लेखक की बांग्ला कहानी पर बनी बंगाली फिल्म थी, जिसे बंगाल के एक प्रोड्यूसर ने बंगाली अभिनेता और अभिनेत्रियों की मदद से बंगाल में ही बनाया था। कहानी बंगाल के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली बंगाली परिवार की थी, यानी उसमें सब कुछ बंगाली था। नरेंद्र, जो थोड़ा बहुत संगीत समझता था, बोल रहा था कि जो पृष्ठभूमि में संगीत बज रहा है ना, वह भी बंगाली है। इतने सब के बावजूद हमने पूर्ण कोशिश की कि चित्र को समझा जाए, और हम बड़ी जल्दी समझ गए कि फिल्म एक सामान्य प्रेम कथा नहीं है। हीरोइन, क्या भरी पूरी हीरोइन थी। इंटर कर चुकी है और उसके बीए करने की समस्या है। पूरा ताना बाना इस छोटी सी समस्या को लेकर बुना गया था। हीरो भी समस्या से ग्रस्त था। हीरोइन से पहली मुलाकात में पूछा, तुम्हार बीए हो गया छे? हीरोइन ने इस प्रश्न पर कुछ उड़ता उड़ता सा जवाब दिया, अमर बीए कोरबार दरकार नहीं। हम समझ गए कि लड़की इंटर कर चुकी है, मगर फिलहाल बीए करने के मूड में नहीं। मगर हीरो चाहता था कि हीरोइन बीए कर ले। वह जब भी मिलता हीरोइन से एक ही प्रश्न घुमा फिरा कर करता, बीए कोरबे ना कोरबे। हीरो शायद उसी वर्ष बीए में बैठ रहा था और चाहता था कि हीरोइन भी साथ ही बीए कर ले, परीक्षा में बैठ जाए। झरने के पास वाले सीन में, जिसमें काफी सारे बादल दिखाए गए थे और एक बड़ा ही सुरीला बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था, हीरो ने उस भरी पूरी हीरोइन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा था, आमार संगे बीए कोरबे। हीरोइन लजा गई। हमें लगा वास्तव में वो पढ़ना चाहती है, मगर चाह कर भी आगे नहीं पढ़ पा रही। पिक्चर में एक अदद विलेन भी था, जो जमींदार किस्म का शख्स था और हाथ में डंडा रखता था। वह भी चाहता था कि हीरोइन ग्रेजुएट हो जाए। जब हीरोइन अपने घर पर जल प्रदाय की शाश्वत समस्या का हल खोजने कमर में घड़ा दाब झरने की तरफ जाती, विलेन पगडंडी काट खड़ा हो जाता और कहता, सुंदरी, अम्मी तुम्हार संगे बीए कोरबो ही कोरबो। हमें आश्चर्य हुआ कि ये मुछंदर विलेन बीए करने से अभी तक सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि यह हीरोइन सुंदरी के साथ बीए करना चाहता है। इसी नजारे के आसपास इंटरवल हो गया और हम समोसों की तरफ लपके। हमें समझ नहीं आ रहा था कि कमबख्त हीरोइन बीए क्यों नहीं कर लेती। इतने समय में तो वह बीए छोड़ एमए कर सकती थी, और अगर वह बीए नहीं करना चाहती तो ना करे। इसमें खुद इतना परेशान होने या पब्लिक को इतना बोर करने की क्या बात है, बताइए। और वह हीरो सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस हीरोइन के पीछे क्यों लगा रहता है? दुनिया में और भी गम है भाई, बीए करने के सिवा। हाँ। यार, मुझे तो हीरोइन के इंटरमीडिएट होने पे भी शक है, नरेंद्र बोला। जिस तरह यह लड़की दिन भर पानी भरते रहती है, कपड़े सुखाते रहती है, खाली बैठे रहती है, मैं नहीं समझता कि इसने कॉलेज की शक्ल भी देखी है। तुम समझते नहीं नरेंद्र, बंगाल की परिस्थितियां हमारे मध्य प्रदेश से बिल्कुल भिन्न है। वहां पिछले वर्षों शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है। गांव गांव में कॉलेज खुल गए हैं, और युवकों तथा युवतियों पर चारों तरफ से यह प्रेशर आ रहा है कि वे बीए एमए करें। युवक युवती यह निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि वे बीए करें या ना करें। चारों तरफ बेकारी और असंतोष है। बंगाल की आज जो हालत है हम अच्छी तरह जानते हैं। फिल्म इसी पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है कि आज किसी युवती के लिए बीए करना जरूरी है या नहीं।
बंगाल की दृष्टि से यह एक गंभीर समस्या है, मैंने समझाया नरेंद्र को। इंटरवल समाप्त हो चुका था। हम हॉल के अंदर घुस गए और उसी गंभीरता से आगे देखने लगे। पर समझ नहीं आ रहा था कि हीरोइन यूनिवर्सिटी डिग्री लेने के मामले में गंभीर है अथवा नहीं। वह हीरो के सामने तो मान लेती कि वह बीए कर लेगी, जो कि जरूरी भी है, मगर जब विलेन उससे कहता तो वह साफ इनकार कर देती। एक बार तो उसने विलेन को कसकर डांट दिया, जटामी भाभी शेटायामी कोरबो, अर्थात मुझे जैसा जचेगा वैसा करूंगी। विलेन बिचक गया और उसने अपने निश्चित देख लूंगा जाति कहां है वाले अंदाज में गर्दन हिलाता, डंडा घुमाता पगडंडी से चला गया। एक दृश्य में विलन ने गांव के कतिपय स्नेही मित्र टाइप के गुंडों को एकत्र किया और शराब पिलाकर यह शैक्षणिक समस्या सामने रखी थी कि हीरोइन बीए करने को तैयार नहीं है, बोलो क्या करें। गुंडों को आश्चर्य हुआ कि विलन के इतने आग्रह करने के बावजूद वह लड़की बीए करने से इनकार करती है। उन्होंने शराब पी, प्रश्न की गंभीरता को समझा। बाद में उन्होंने लपलपाते छुरे और फरसे चमकाकर यह कसम खाई कि उनके होते हुए यह संभव नहीं होगा कि हीरोइन बीए ना करे। उन्होंने विलन को वचन दिया और पैर पटकते चले गए। एक और दृश्य में हीरोइन की सहेली ने हीरोइन को इसी विषय में समझाते हुए कहा कि तुम बीए क्यों नहीं कर लेती। हीरोइन ने कुछ जिसका अर्थ था शायद ऐसा कहा, ठीक है मैं कर लूंगी। मेरे ख्याल से इसके बाद फिल्म समाप्त हो जानी चाहिए थी। आखिरी सीन में लड़की को बीए कक्षा में बैठा दिखाकर दी एंड किया जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। विलन के स्नेही मित्रों ने हीरो को डंडे से पीटा। जवाब में हीरो ने भी हाथ दिखाए। शैक्षणिक प्रश्न का अंततः इस स्तर पर निपटारा होगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। हीरोइन ने हीरो की बांह पर पट्टी बांधी और कड़े शब्दों में अपने बाप से बीए करने का ऐलान करते हुए कहा, अमा के बीए करते केहू थामाते पारबे ना। और सच भी है, इस स्वतंत्र भारत में अगर कोई बीए का अध्ययन करना चाहे तो उसे कौन थाम सकता है। चित्र के अंत में हीरो हीरोइन का हाथ पकड़ पब्लिक और कैमरामैन की तरफ पीट किए एक ओर चला गया। शायद कॉलेज उसी ओर रहा होगा। बाहर आकर नरेंद्र ने कहा, मेरे ख्याल से मूलतः यह फिल्म दो प्राइवेट कॉलेजों की लड़ाई पर बनी है। एक कॉलेज से हीरो संबद्ध है और दूसरे से विलन। प्रतियोगिता इस बात की है कि वह सुंदरी कहां से बीए करेगी। वह विलन के कॉलेज से बीए करना नहीं चाहती क्योंकि वहां गुंडागर्दी ज्यादा है, इसलिए अस्वीकार कर देती। हीरो का विद्यापीठ शायद बेहतर है। बंगाल वाले भी क्या कमाल कर रहे हैं, कितनी नई थीम उठाकर फिल्म बना रहे हैं, मैंने कहा। पान की दुकान पर भट्टाचार्य बाबू मिल गए। क्यों जोशी साहब, इधर कैसा आया? फिल्म देखने आया था दादा, बंगाली फिल्म। अरे तुमको बंगाली समझता तो नहीं है दादा, फिर भी हमने सोचा अच्छी फिल्म है, देखनी चाहिए। अच्छा है, पर एंड समझ नहीं आया दादा। क्या नहीं समझा? हीरोइन ने ग्रेजुएशन कर लिया कि नहीं दादा? अरे कैसा ग्रेजुएशन? भट्टाचार्य आश्चर्य से बोले। हीरोइन कहती थी ना कि मैं बीए करूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। भट्टाचार्य हो होकर जोर से हंसे और बोले, खूब समझा तुम लोग। अरे बीए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स नहीं, बीए माने शादी, मैरिज। और वे फिर जोर जोर से हंसने लगे।